अलैहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बदा हम्द वस्सलाते फ़ी अज़मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मां मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह जल्ल मजदहू का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम और थोड़ा है कि जिसने आज का दिन जुम्मतुल मुबारक नसीब फरमाया और इस महीने का आगाज़ है कि जिस माहे मुक़द्दस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर दुनिया को रोशनी बख्शी और दुनिया को हिदायत अता फरमाई। इस महीने को चूँकि निस्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से, तो एक बाज़ नशीन कर लीजिए, इससे बड़े उक़दे हल हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तख्लीक़ अव्वल है, जो पहली तख्लीक़ है, वो अल्लाह के नूर के फैज़ से नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बढ़। इस पर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सवाल किया और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किसको तख्लीक किया, सबसे पहले किसको बनाया? उसके जवाब में आका करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले ए जाबिर तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैज़ से बनाया। तो नूर मुस्तफ़ा तख्लीक अव्वल है। नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? तख्लीक अव्वल है। और जब आप सैयदा आमिना के घर पैदा हुए, जब तख्लीक हुई तो नूर मुस्तफ़ी बना, पहली तख्लीक हुई। और जब आप सैयदा आमिना के घर आए तो यहाँ विलादत हुई, तो यहाँ आपकी बशरी विलादत हुई। और ये तख्लीक सानी है, ये तख्लीके। तो झगड़ा इसमें रहता है? झगड़ा है ही नहीं। पहला नूरे मुस्तफ़ा की तख्लीक, फिर बशरियत मुस्तफ़ा की तख्लीक। वो सैयदा आमिना के घर आप दुनिया में जलवागर हुए। और अव्वल के बारे में भी खुद कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे पहले अल्लाह ने ए जाबर तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैज़ से तख्लीक किया, फिर अल्लाह ने हर शय तेरे नबी के नूर के परतौ से तख्लीक फरमाई। तो नूर मुस्तफ़ी तख्लीक अव्वल और बशरियत मुस्तफ़ा विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगली बात, इस विलादत को मनाएं कैसे? मोमिनीन, ये बात तो ख़त्म होगी कि मनाना है या नहीं मनाना। अब मनाना है तो मनाएं कैसे? तो जुलूस निकालना, महफिल सजाना कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है। ये कोई फ़र्ज वाजिब, पड़ोसी बोलिए, ये कोई फ़र्ज वाजिब, जुलूस निकालना, महफिलें सजाना, ये कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है। बस इतना हो कि जब ये महीना आए तो बंदा अमल करे और साथ कहे, मुझे मेरे नबी के आने की खुशी बड़ी। क्या कहे? बोलिए,
गरीबों को बुलाकर कहे कि आओ मैं खुश बड़ा हूं कि मेरे नबी की विलादत का महीना आया, आओ तुम्हें खुशी में खाना खिलाता हूं। आज मैं बड़ा खुश हूं कि मेरे रसूलुल्लाह दुनिया में आए, आओ मैं खुशी में तुम्हें कपड़े देता हूं। मैं खुश बड़ा हूं, मैं इस खुशी में आओ तुम्हें आज दावत खिलाता हूं, चाय पिलाता हूं कि मैं खुश बड़ा हूं। आपको किसने कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के लिए जुलूस और मिलाद की महफिलें ये हमारे लिए फर्ज है? नहीं, इसके लिए खुश होना वाजिब है। क्या कहा बोलिए जरा, पूरी जमात बोले क्या करना वाजिब है? कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। और यहां जब कहा गया जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर आ जाए तो तुम्हें चाहिए कि खुशी करो। तो रसूलुल्लाह से बढ़कर दुनिया में कोई रहमत नहीं है, आपसे बढ़कर कोई अल्लाह का फजल नहीं है। तो खुशी मनाने का हर मोमिन का अपना अंदाज है, पर रसूल के आमद की खुशी मनाना ये वाजिब है। कोई खाना पका के खिला के खुश हो रहा है, कोई गरीबों में कपड़े तकसीम करके खुश हो रहा है, कोई किसी के बिजली का बिल अदा करके खुशी मना रहा है, और साथ कह रहा है यतीमों के जिस्मों को ढांप कर भी खुशी मना रहा हूं। कोई पूछता है इस दावत के लिए खास एहतमाम क्या किया, ये ज़ियाफत क्यों की, दावत क्यों बनाई? तो वो कहता है खुशी बड़ी है कि जिसके वजूदे आमद से ईमान का नूर दुनिया में आया, मौसम इंसानियत की विलादत का खुश होने का वक्त है। तो मैंने सोचा गरीबों में खाना तकसीम करूं ताकि मेरे दिल में भी खुशी आए और उस खुशी का इजहार करके गरीबों पर करम ही करम करता जाऊं। तो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अलग उन्वान है। पहले मिलाद के लिए खुश होने का अंदाज है, आप खुशी मनाइए जो रंग आपको पता है। खुश होने के लिए हर कौम के अपने अंदाज है। और रही बात जुलूस की, तो जुलूस आना और शामिल होना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दबदबे, उनकी ज़ात और शख्सियत की अजमत का इजहार है। अगर किसी जमात का कोई लीडर आए तो लोग जुलूसों में कतारों में खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं, और जब अल्लाह का महबूब आए तो हम झंडे उठाकर दुरूदो सलाम पढ़कर जुलूस की शक्ल में सरकार की आमद का जश्न मनाते हैं। इस बात से तो बाहर निकल आइए कि मिलाद की जो खुशी है वो अपना अपना अंदाज है। कोई आपसे कहता है कि यार जुलूस क्यों मनाएं, कोई दुआएं मांगकर खुशी मना रहा है, कोई नफल पढ़कर खुशी मना रहा है, कोई रोजा रखकर खुशी मना रहा है, कोई आका की आमद पर दुरूदो सलाम पढ़ते हुए खुशियां मना रहा है। ये जो खुशियों का समा है इसके लिए किसी से पूछना पड़ता नहीं है, ये अपने ईमान की खूबसूरत तरीन उन्वान में है कि आपने अल्लाह के रसूल की आमद पर खुश होना है। मैंने क्या कहा है बोलिए, अल्लाह के रसूल की आमद पर फल यफराहू। कुरान कह रहा है अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत तुम पर हो तो चाहिए तुम खुश हो जाओ। तो रसूलुल्लाह से बढ़कर रहमत कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई अल्लाह की बारगाह से फजल कोई नहीं है। तो फजल और रहमत वजूद मुस्तफ़ी ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो तख्लीक़े बशरियत मुस्तफ़ा का जो दिन है वो 12 रबीउल अव्वल जब आप दुनिया में जलवागर हुए, उस दिन के बाद जश्न मनाना, खुश होना, आपका जिक्र करना, दुरूद सलाम पढ़ना, ये खुशी के अपने अपने अंदाज हैं। खाना तकसीम करना, कपड़े बांटना, यतीमों के सरों पर हाथ रखना, गरीबों के अपनी परेशानियां दूर करना, किसी के लिए सामाने रास्त खाने का सामान मुहैया करना, एक नंगे को कपड़े अता करना, किस लिए कि भाई मुझे खुशी बड़ी है कि मैं अपने महबूब की आमद के लिए खुश बड़ा हूं। तो मैंने सोचा उस खुशी में मैं गरीबों को भी हिस्सा अता कर दूं। तो इसमें कोई किसी किस्म की दूसरी राय
नहीं है। आप करें, तकसीम करें, लेकिन खुश होना वाजिब है। और जो आपकी आमद पर खुश नहीं है ना, रसूलुल्लाह की आमद पर खुश नहीं है, उस बंदे को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि जिन्हें नबी पाक की आमद की खुशी नहीं है तो वो खुश किस दिन होगा? बताइए ना, उसकी खुशी किस दिन होगी? तो खुशी का हर एक का अपना अंदाज है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो भाई कोई झंडियां लगाए, कोई लाइटिंग लगाए, लगाने वालों को ये नहीं कह सकते क्यों लगाई, और ना लगाने वालों को ये नहीं कह सकते क्यों नहीं लगाई। हर एक के खुश होने का अपना अंदाज है। बस रसूलुल्लाह की आमद पर खुश होना ये वाजिब है, और नस्से कती से कुरान पाक में खुद रब ने बयान करवाया। अब चलिए थोड़ा आगे, इससे भी आगे निकलिए जरा, तो देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है ये पैदाइश है, पैदा होना। पैदा होना किसकी शान है? पैदा होना शान है इंसान की, बंदे की। बंदा पैदा होता है, विलादत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हमने कहा कि हमारे नबी का मिलाद है और ये विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, क्या कहा? नबी पाक के विलादत की महफिल है। तो हमने तो चर्चा किया कि हमारे नबी पैदा हुए, हमने तो जिक्र किया कि हमारे नबी, थोड़ा ऊंची बोलिए, कोई किसी बच्चे से पूछे कि 12 रबीउल अव्वल क्या दिन है तो वो कहेगा ये मिलादुन नबी का दिन है, नबी की विलादत का दिन है, नबी पाक की बर्थडे है, आप दुनिया में जलवागर हुए, ये नबी पाक की आमद का दिन है। और जब बोलने वाले ने कहा कि हमारे नबी की विलादत का दिन है तो शिर्क दूर हो गया, क्योंकि अल्लाह की शान है लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। तो फर्क इस मिलाद ने तौहीद का और शिर्क का खुद दूर कर दिया और कहा कि जो पैदा हो वो मुस्तफ़ा तो हो सकते हैं, खुदा नहीं हो सकते। तो विलादत का ऐलान बजाते खुद ऐलान तौहीद है, विलादत रसूल का ऐलान बजाते खुद ऐलान कि हम जश्न मिलाद मना रहे हैं, कि हमने शिर्क का रसूलुल्लाह की जात और अल्लाह की जात से दोनों का फर्क कर दिया। वो लम यलिद है और वह लम यूलद है, और ये मिलाद वाले हैं वोलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमक्का दिन, आप मक्का में पैदा हुए। हम तो ऐलान कर रहे हैं पैदा होने वाले वो महमूद हो सकते हैं, मोहम्मद हो सकते हैं, अहमद हो सकते हैं, पैदा होने वाले अल्लाह के नबी हो सकते हैं, वो रब नहीं हो सकते। हमने मिलाद मनाकर ऐलान किया है रसूलुल्लाह पैदा हुए। शिर्क और तौहीद को अलग अलग कर दिया। जिसकी विलादत हो वो बंदा है, माबूद नहीं है। ये दूसरा इश्काल इससे दूर करिए, ये ज़हन से निकाल दीजिए। जब आप ऐलान करते हो ना कि नबी पाक पैदा हो गए, तो आपने शिर्क को खुद से दूर कर दिया और आका की ज़ात और शान के वस्फ़े विलादत के साथ ही आपने बुलंदी के साथ ऐलान कर दिया। और तीसरा, इस दिन करें क्या, करने को काम क्या है? सबसे पहले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुश हो, वाजिब है खुशी मनाना, अंदाज जो भी आपका दिल करे। कोई रोकने वाला, कोई परेशान करने वाला इस बात पे नहीं, आप जो करें खुशी में शरीयत के खिलाफ नहीं जाना। रक्स करने लग जाएं, ढोल बजाने लग जाएं, उस दिन आप कलाबाजियां लगानी शुरू कर दें, ये अंदाज नहीं ज़ेबा। वो जितनी शान और मकाम वाले हैं ना, उनका मर्तबा भी तो वही होना चाहिए ना कि सब बावजू हों, पहले इतर छिड़का जाए, जहां बैठे वहां इतर छिड़कने के बाद फिर उन पर दुरूद व सलाम शुरू हो जाए, ताकि जितनी देर बैठे जो उनकी बारगाह में तोहफा जाए वो भी उनके शाया निशा हो और दुरूद व सलाम के रूप में जाए। अब अंदाज़ा लगाइए इस बात से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुश होना और अपना अपना अंदाज। मैंने पहले कह दिया है कि आप किसी को कह नहीं सकते हैं कि तू किस तरह खुशी मना रहा, हर एक का अपना अंदाज है। और लेकिन खुश होना वाजिब है, आपकी आमद पर खुश होना वाजिब है, रंग जो मर्जी आप अपना लें। अब चलिए जरा दरबार खुदा में, अल्लाह ने भी उस रात अपने महबूब की आमद के बड़े ऐलान किए। ये तैयारी के दिन है ना, इन दिनों में तो दुरूद व सलाम ज्यादा पढ़े। सबसे बड़ी बात, खूबसूरत लिबास सिलवाएं, सूट लें अच्छा वाला, और 12 रबीउल अव्वल का दिन आए तो सिला हुआ वो सूट पहन। जब हम खुश होते हैं तो हम कपड़े न सिलवाते,
बेटा बेटी की पैदाइश हो या उनकी शादी का दिन हो तो हम खुश होकर नया सूट पहनते हैं। ईद का दिन आए तो खुश होकर नया सूट पहनते हैं। ये हमारे कपड़ों से, हमारे अंदाज से पता लगता है कि ये बेटे के निकाह की वजह से बड़ा खुश है। तो वो जो नेमत उज़्मा है, अल्लाह का एहसान है मोमिनों पर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, वो रसूल की आमद का जो एहसान है उसके बाद खुश होना हो तो ईद वाला दिन हो, ईद मिलाद वाला, उस दिन खुशी का इजहार हो, सूट नया सिला हो, आप पहनने और निकले। कोई पूछे यार आज के दिन के लिए सूट नया क्यों सिलवाया, तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, चेहरा बता देता है मुझे रसूलुल्लाह की आमद की खुशी बड़ी है। अपना अपना अंदाजे तरीका कार है खुशी को मनाने का। और यहाँ एक बात से नशीन कर लीजिए, इफरात और तफरीत नहीं है अगर समझ आ जाए। और ये जो बात कर रहा हूँ ना मेरे भाई, इनकार करने वालों के पास लाखों दलाइल है, मानने वालों के पास इतना ही काफी है कि रसूल आ गए। इनकार करने वालों के पास लाखों दलाइल हैं, नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, वो इतनी पूरी तरतीब बयान कर देंगे, आप सुनकर परेशान हो जाएंगे। बस जवाब सादा सा है, इतना पूछें नबी की आमद पर खुश होना चाहिए, नबी की आमद पर खुश होना चाहिए। और जब वो कहे हाँ होना चाहिए तो कह दीजिए आप अपने तरीके से खुश हों, हम अपनी मोहब्बत से खुश हैं। खुश होना है ना तो आप अपने तरीके से खुश हों, आप तकसीम करें, खैरात करें, आप सदका करें, दावत दें, आप खाने के लिए बुलाएं, आप जमा करें लोगों को, जो आपका दिल करता है आप करें। और जो हमारा दिल करता है, हमने हमारे लिए मानने वालों के लिए इतना ही काफी है कि रसूल खुदा आ गए। रसूल खुदा, थोड़ा ऊंची बोलिए। तो किसकी खुशी मना रहे हैं हम? अपने नबी की, नबी की आमद की खुशी मना रहे हैं कि रसूलुल्लाह आ गए। अब आगे चलिए, उस मोहब्बत के जो दिन गुजर जाएं तो फिर क्या हाल हो। अगला साल आने से पहले किरदार भी सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक, विलादत से खुशी हुई, ईमान में जिला बख्शी, ईमान में कुव्वत आई, अकीदा मजबूत हुआ, हमने अपने नबी के लिए मोहब्बत, तराने, सलाम पेश किए, अपना हक के उम्मती अदा किया। लेकिन जब ये दिन गुजर जाएं तो शरीयत मुस्तफ़ा पर उससे बढ़कर खुश हों कि रसूलुल्लाह जो दुनिया में आए, ये जो चमक नजर आ रही है, पाकीज़गी नजर आ रही है, इत्मीनान नजर आ रहा है, ये रसूल पाक की आमद की वजह से है। अब साल भर उनकी शरीयत के खिलाफ नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मेरा कौल, मेरा फेल, मेरा अमल रसूल पाक की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो। उस दिन ये ऐलान करें आप कि मैं जिंदगी भर इन बालों से मोहब्बत करूंगा कि रसूलुल्लाह को बड़े पसंद है, मैं निगाहों की हिफाजत करूंगा क्योंकि हया मेरे नबी को बड़ा पसंद है, मैं नाप तोल में कमी नहीं करूंगा क्योंकि रसूल पाक ने मना फरमाया है, मैं शराब वालों के पास नहीं बैठूंगा। ऐसी मजलिसों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरियत का इजहार किया। जब आप मिलादत मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा दोनों को मिलाकर देखेंगे तो मिलाद की खुशी ने नूरे ईमान और मोहब्बत मुस्तफ़ा को चमकाया। और जब आपने सीरत की बात की तो आपकी अखलाक के साथ साथ किरदार में बुलंदी आ गई। और सीरत में सबसे अहम बात, आप नबी पाक की सीरत तैयबा में अखलाक हसना पढ़े। जो आपके अखलाक हसना है, करीमाना अखलाक हैं, उनमें है सबसे आला अखलाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच बोल। क्या बोलिए जरा, पूरा मजमा बोलिए ना। तो खुशी तो तब हो जब उम्मती भी सच बोल रहे हो, सच्चे हो। अब करना क्या है, आपने अपनी जिंदगी में 40 दिन का इंतखाब करना। उन 40 दिनों में एक नबी पाक की जात का वस्फ चुनना है, आपका एक वस्फ चुनना है। एक, ये प्रोफेसर साहब ने तो मसले ही हल कर दिए। वो फरमाते हैं कि एक वस्फ बंदा चुन ले और चुनकर 40 दिन उस पर अमल करे। अगर सच बोलना चुने तो 40 दिन सच बोले, जुबान पर झूठ ना लाए। वो 40 दिन के बाद महसूस करेगा कि झूठ उसकी जुबान पर आता ही नहीं है, हमेशा सच ही बोलने लग जाए। फिर आप नाप तोल पूरा करने लग जाए, फिर आप वादा पूरा करें। 40 दिन नबी पाक की एक सिफत पर आप
अमल शुरू कर दें और ये चिल्ले जैसे जैसे पूरे होते चले जाएंगे, अमल करने वाले के किरदार में हुस्न आता चला जाए। तो विलादत का खुश होना और सीरत पर अमल करना अहले ईमान के लिए मरकज़े हिदायत है और उजे बंदगी है। जितना रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ है, उतना ज़्यादा बंदा बुलंद मर्तबे और मुकाम को हासिल करता जाता है और पाता जाता है। आशिकान रसूल ज़रा अगली बात सुनिए। ये तो दो बेहतरीन चीज़ें हो, एक खुश होना और दूसरा सीरत पर अमल करना। ये दोनों पैटर्न साथ साथ हैं। अब हमारे दोस्तों ने क्या किया, एक ग्रोह ने कहा कि बस मिलाद की खुशी काफ़ी है, सच बोलने की ज़रूरत नहीं है। मिलाद की खुशी काफ़ी है, वादा पूरा करने की ज़रूरत नहीं। इश्क बस 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही है, बस बाकी कोई ज़रूरत नहीं है नाप तोल पूरा करने की। तो कैसा फिर इश्क का दावा है? आगे चलिए, दूसरी जमात ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी सीरत ही सब कुछ है, आपकी आमद पर खुश होने के लिए दलील का हासिल है। जरूरी है कि आपकी आमद पर खुश हो। वो अमाल की तरफ, सीरत की तरफ तवज्जो फोकस करते गए। जबकि सुनिए, अहले मुस्लिम और अहले हक के लिए दोनों वस्फी कमाल हैं। अच्छा भी सीरत किसकी है? तो जवाब आया रसूलुल्लाह की। तो विलादत किसकी है? तो जवाब आया रसूलुल्लाह की। सीरत बनती है पैदा होने के बाद, तो सीरत से पहले है विलादत। अगर आप ईमान में वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्लक बनाना चाहते हैं, आमद पर खुश हो, जिंदगी पर सीरत पर चलना शुरू कर दे, अल्लाह दुनिया में चेहरे रोशन करेगा, हशर वाले दिन भी इज्जतों का मकाम अता कर दे। ये दोनों हैं, अलग अलग नहीं है, ये दोनों हैं अलग अलग। हजरत जिब्राइल अमीन को मेरे रब ने बुलाया और बुलाकर इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, आसमान कायनात में ऐलान कर दो और 70,000 कस्तूरी के दरख्त ले जाओ, हौज़े कौसर पे लगा दो, 3 झंडे ले जाओ, एक मशरक में, एक मगरब में और एक काबे की छत पे लगा दो और ऐलान कर दो, अल्लाह के महबूब दुनिया में जलवागर होने लो। की न कीता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिला सजाइया ने खास उस रात इतना एहतमाम क्यों हुआ, वो रात इतनी शान क्यों पा गई कि 70,000 कस्तूरी के दरख्त हम इतर छिड़कते हैं उस कस्तूरी की याद में, मुबारकें देते हैं हजरत जिब्राइल अमीन की याद में। और जब सहने काबा में हजरत अब्दुल मुत्तलिब मौजूद हैं, तो क्या देखते हैं कि काबा भी सजदे कर रहा है। रूहे काबा को देखा, सजदा रेज है। पूछा, काबा तू क्यों सजदे कर रहा है? तो रूहे काबा से जवाब आए, दुनिया मुझे अपना बैतुल्लाह मानती है, मैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह को काबा बना रहा हूं। काबे ने जवाब दिया, मुझे पलीदियों से पाक करने वाले वजूद की आमद है, मुझे बरकतों का मरकज बनाने वाले वजूद की आमद है, मुझे दुनिया से हर गन से निजात देकर इज्जत का मकाम अता करने वाले उस महबूब की आमद है। मैं भी खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि बुत्तों की गिलाजत और पलीदी रसूल पाक के हाथों से मेरे घर से निकलेगी, मेरे सहन से निकलेगी और मैं हमेशा के लिए क़यामत तक पाक होकर रहूँगा। ये एक सदका है रसूलुल्लाह की विलादत हो जाने का। तो काबे ने भी खुश होकर कहा कि मैं तो पाक होने के लिए खुश हो रहा हूँ कि मुझे पाक करने वाला सब तू ची शान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाने वाला सब तू ऊंची शान वाला गया, ऊंचे रुतबे पाने वाला। तो काबा भी खुश है, जमीन व आसमान भी खुश है। सैयदा आमिना फरमाती हैं, जब आप मेरे जिस्म अतहर में आए तो मेरे अंदर सबसे बड़ा कमाल क्या हुआ, मैं जिस मुकाम से भी गुजरती हूँ मुझे सलाम और दरूद मुझ पर भेजा जाने का एहतमाम होता है। पत्थर दरख्त देखती नहीं हूँ कि कौन है, नजर नहीं आते, पर मुझे मुबारकें और सलाम पेश होते हैं।
जो मैं पानी भरने जाती हूं तो क्या देखती हूं, पानी खुद कुएं से बाहर आ जाता है। ये बरकत है उस वजूद अक़दस की जो वजूद अल्लाह ने मेरे जिस्म में दाखिल किया, वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं सूखे दरख्त के नीचे बैठ जाऊं तो वो हरा भरा फलदार होने लग जाता है और मैं बड़ी खुश हूँ। हर रात मुझे अल्लाह के नबियों की ज़ियारतें होती हैं। हज़रत आदम तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं बेटी आमिना मुबारक हो, नबियों के इमाम की अम्मा होने का शर्फ पाने वाली हो और ये इज्जत का मुकाम तुम्हें नसीब होने वाला है। फिर मैंने देखा कि बड़ी बड़े कदावर ख़वातीन आई। जिस रात आपने दुनिया में तशरीफ़ लाना है तो मैंने पूछा कि मैंने आपको देखा नहीं है, फरिश्तों की भी एक जमात खड़ी है, मुंतज़र है, एक फरिश्तों की जमात भी इंतज़ार कर रही है, इस इंतज़ार में है। मैंने पूछा कि आपको कभी देखा नहीं, आप कौन है? तो एक कहती है मैं आसिया हूँ, दूसरी कहती है मैं मरियम हूँ, तीसरी कहती है मैं हव्वा हूँ, और साथ कौन है? ये हुराने बहश्त हैं। क्या करने आई हैं? आपके बेटे की दाइयाँ बन के आई हैं। वाह वाह वाह, आने वाला भी बेमिसलो बेमिसाल और उसकी दाइयाँ भी हैं, आने वाला भी पाक और दाइयाँ इस्तेकबाल करने वाली भी। सुभान अल्लाह। और क्या कमाल है उस लम्हे का, आलम क्या है। दोस्तान अजीज, एक बात का जवाब दीजिए ज़रा, आप अपने ईमान से बताइए, एक उम्मती का बेटा अगर कुरान हिफ्ज़ कर ले तो माँ बाप की ये शान है, हदीस मुबारक में मौजूद है, क़यामत के दिन उनके सरों पर नूर के ताज। ये हाफ़िज़ कुरान के गुनाहगार माँ बाप की शान है, जिन्होंने कुरान की नेमत को सीनों में महफूज किया। उनके माँ बाप का ये मर्तबा होगा कि उनके सरों पर नूर के ताज रखे होंगे। अब ज़रा ईमान के नूर से जवाब दीजिए, जो एक आम उम्मती का बेटा कुरान याद कर लेता है, उनके माँ बाप की ये शान है, तो जिसके बेटे के सीने पे कुरान आता है, जिसके बेटे के और जिसकी गोद में वो रसूलुल्लाह आते, उस माँ और बाप की अजमतों का आलम क्या हो दुरूदी तुझे पे भी आमेना, तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माँ तमाम है, बालागल ओला बेका ही काशाफ दो जा बेजमा ले हसन जमी ओखे सल्लू अलैहि वालैहि बाला गल्ला। सुभान अल्लाह। वो उस महबूब की आमद, उस वजूद अतहर की शान का आलम क्या होगा, जिनके अपने बेटे के सीने पे कुरान नाजिल हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो महबूब कितने मकाम के मालिक हैं। अगर किसी ने शान नबुव्वत को जानना हो तो दो स्टेजेस हों तो नबी की शान का पता चलता। वो नबी हो तो नबी के मुकाम को जान लेगा, मर्तबे को जान लेगा, या खुदा हो, अल्लाह की ज़ात हो तो मकाम नबुव्वत का इदराक और इल्म है तो अल्लाह की ज़ात को है। हम जैसे पस्त और कम तर उम्मतियों को मकाम नबुव्वत और अज़मत नबुव्वत समझ, ये मर्तबा उनका है। अब दो बाप और बेटा हैं, दोनों ने मिलकर काम किया। बाप भी अल्लाह के नबी हैं और बेटे भी अल्लाह के नबी हैं। एक सैयदना इब्राहीम है और दूसरे सैयदना इस्माइल है सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन। इन दोनों ने एक काम किया। काम क्या किया? अल्लाह का घर बनाया। इन दोनों ने क्या किया? अल्लाह का घर बनाया। जब घर बना चुके तो बाप मजदूरी करने के लिए बेटे को साथ रखा हुआ है। काबा तामीर हो रहा है, एक पत्थर आता है,
उस पत्थर पर जनाब सैयदना खलीलुल्लाह खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे दीवार काबा बुलंद होती है वो पत्थर खुद ब खुद ऊंचा होता चला जाता है। बेटा पत्थर और गारा पकड़ाते हैं। हजरत इब्राहिम बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मोहब्बत के साथ अल्लाह के घर की तामीर शुरू कर देते हैं। जब दोनों काम मुकम्मल करके फारिग होते हैं तो बाप भी अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं और बेटा भी शानवाड़ा, सुभान अल्लाह, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिन पर हम आज भी अपनी नमाजों में दरूद भेजते हैं, वो आले इब्राहिम और ज़ाते इब्राहिम, सुभान अल्लाह, दोनों मौजूद हैं। मकाम है काबे का, बिल्कुल काबे के पास खड़े, जिन्हें मकाम इब्राहिम भी कह के याद किया जाता है। वहां खड़े होकर बाप ने बेटे से कहा, हमने किसी छोटे घर की मजदूरी नहीं की है, सारी कायनात के खालिक के घर को बनाया है और आज मजदूरी कोई छोटी नहीं लेंगे, मजदूरी भी कोई अल्लाह ही ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल नहीं हो गया, मजदूरी भी अल्लाह मांगेंगे। तो बेटे से कहते हैं, फरमाते हैं, आप हाथ उठाओ, मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कह दें। हजरत खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम ने हाथ उठाए, कुर्बान जाऊं आपकी अज़मतों पर, जिंदगी भर भी उन पर दरूद भेजूं तो मेरी जिंदगी की कदर कीमत बन जाए, कदर कीमत बन जाए। क्या कमाल के अल्फाज हैं। दोनों हाथ उठाते हैं, काबा सामने है, मांगने वाले खलीलुल्लाह हैं और क्या दुआ है, रब्बना, ए हमारे सोने पालने वाले, वबास फीहिम रसूला, इस मेरी औलाद में रसूल भेज दे, मिनहुम, जो इन्हीं में से हो, यतलू अलैहिम आयातिका, जो इन पर तेरी खूबसूरत निशानियां तिलावत करे और इन्हें किताब और हिकमत सिखाए, व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम, इनके दिलों में जो कुफ्र बैठे इस मेरी औलाद की आने वाली नस्लों के दिलों में, तो ए अल्लाह, वो रसूल हो जो निगाह इनके सीनों पे करे और दिलों को पाक बना दे। यहां इस आयत मुबारक में दुआ में दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में दुआए विलादत रसूल है, दुआए बेसत रसूल है, और दूसरे हिस्से में शान रसूल है। पहले हिस्से में जो दुआए मिलाद है वो क्या है, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए अल्लाह मुझे उस रसूल का दादा बना दे, बाप बना दे, हमें वो रसूल अता कर दे। तो अता कैसे होंगे, मिलाद हुआ तो रसूलुल्लाह अता होंगे, इनमें से हो, इन्हीं जैसा हो, इनमें आए। अच्छा, फिर जब ये बयान कर चुके तो आगे शान सुनानी शुरू कर दी। दुआ मांगी है मिलाद रसूल की, आगे अजमत रसूल बयान की, आयतें तिलावत करने वाले, किताब सिखाने वाले हूँ, हिकमत सिखाने वाले हूँ और पाक करने वाले हूँ। बस यहाँ पे बात आज की गुफ्तगू की रोक रहा हूँ, अगले जुमअतुल मुबारक से यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हिस्से में मिलाद रसूल की दुआ और दूसरे हिस्से में अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। तो यहाँ दो बातें तय हो गई कि मिलाद मुस्तफ़ा के लिए हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह से दुआ करना ये सुन्नत इब्राहीम है कि अल्लाह के रसूल की विलादत हो, ये आपने चाहा, ये चाहते सैयदना इब्राहीम है। उस दुआ पर आमीन कहने वाले सैयदना इस्माइल हैं। तो मिलाद की जो दावत दे, मिलाद की महफिल की, उसमें जाना, दावत देना यानी पैगाम देना, दुआ करना, बुलाना, ये सुन्नत सैयदना इब्राहीम है। और उस पर लब्बैक कहते हुए पहुंच जाना, ये सुन्नत इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर मिलाद सजाकर सरकार की विलादत का जिक्र करना, आपके औसाफ़ो कमालात का जिक्र करना। कोई पूछ सकता है कि आपने मिलाद की महफिल सजाई है तो नबी पाक की विलादत का जिक्र करो, आप तो उनकी शानें बयान कर रहे हो, कभी आप उनके हाथों की शान बयान कर रहे हो, कभी उनके लबों की शान बयान कर रहे हो, कभी जुल्फों की शान बयान कर रहे हो। तो जवाब सादा सा दें, अगर सैयदना इब्राहीम सिर्फ दुआए मिलादुन नबी मांगते तो हम भी मिलाद की महफिल में आपकी आमद का जिक्र करते। जब वो मिलाद की दुआ करके आपकी शानें बयान कर रहे हैं तो अब नबी की शानें महफिल मिलाद में बयान करना भी सुन्नत इब्राहीम हो गया, सल्लल्लाहु, उस महबूब की शान हो गया। आपका बयान करना,
लबो रुखसार की बातें करना, लुआब की बातें करना, हाथों की बातें करना, बतन मुबारक की बातें करना, कदमान मुकद्दसा की बातें करना, चश्मान मुअत्तरा की बातें करना, जुल्फ़े अंबरी का जिक्र करना, आपके खराम नास का जिक्र करना, आपकी इस्तराहत आराम का जिक्र करना, हत्ता कि आपकी औलाद का जिक्र करना, आपके शहर का जिक्र करना, आपके गुलामों का जिक्र करना, आपके महबूब के मुस्कुराने का जिक्र करना, आपके आका करीम के देखने का जिक्र करना। आप जिस रंग में भी उस महफिल में तारीफ करें, वो सना खां कर रहा हो, वो नकीबे महफिल कर रहा हो या खतीब आजम कर रहा हो, कोई भी बयान कर रहा हो, उनके चेहरे पाक से लेकर सर के बाल मुबारक से लेकर पाँव के नाखन मुबारक तक जिस भी औसाफ कमाल को बयान कर रहा हो, ये सब का सब सुन्नत सैयदना इब्राहीम है। और इन्हीं अल्फाज पे आज की गुफ्तगू को रोकता हूँ। खुश होना वाजिब है और रसूलुल्लाह की आमद पर खुश होने का अंदाज हर एक की अपने अपने ईमान की ऑप्शन पर है। जिसका जैसे दिल करता है वो खुश हो और अल्लाह की बारगाह का शुक्र अदा करे कि जिसने महबूब का उम्मती बना के पैदा किया। अल्लाह करीम हम सबको ईमान का वो नूर अता फरमाए जिससे अज़मत मुस्तफ़ा आशिका हो, सुन्नत अदा फरमाए।